हेलो दोस्तों, हम लोग भारत की प्राकृतिक वनस्पति का लेक्चर जो है पिछले वीडियो में हम उसका पूरा अच्छे से लेक्चर दिए हैं, तो आप उसको पहले देख लीजिएगा और फिर ऑब्जेक्टिव लगाइए। ठीक है, तो इसका हम अभी एमसीक्यू बताएंगे भारत की प्राकृतिक वनस्पति का। ठीक है, चलिए आप भी आंसर साथ साथ देते चलिएगा और हम तो देंगे ही। ठीक है, इनमें से कौन वन्य पदार्थ नहीं है? कौन है जो वन्य पदार्थ नहीं है? तो वन्य पदार्थ किसको कहते हैं? वनस्पति किसको कहते हैं? वनस्पति उसको कहते हैं जो मानव के बिना हस्तक्षेप के अपने आप वन्य पेड़ पौधा जो उगाता है उसी को वनस्पति कहा जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा वन्य पदार्थ नहीं है? इमारती लकड़ी, लाह, तांबा, लोहा होना चाहिए ना, सॉरी लोहा, इसमें लाह है, लोहा, तांबा, बांस। ठीक है, तो आप देख पाइएगा इनमें से कौन है। तो तांबा के बारे में याद रखिएगा, ऐसा है जो क्या है, वन्य पदार्थ नहीं है। ठीक है, बाकी सब बांस उसी से प्राप्त होगा। बताइए लाह क्या है? इमारती लकड़ी भी तो क्या है, वन्य से ही प्राप्त हो रहा है, पेड़ पौधा से ही प्राप्त हो रहा है। लेकिन तांबा जो है एक तत्व है जो क्या होगा, खनन से प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखेंगे महोगनी किस वन का उपज है? महोगनी किस में पढ़े थे? तो आप देख पाएगा पतझड़ वन, कोनधारी वन, ज्वारीय वन, याद रखिएगा चिरहरित वन है। चिरहरित वन का ये जो है उपज है। ठीक है, महोगनी। इनमें से वनों का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? कश्मीर के कुमायूं तक का क्षेत्र, असम का क्षेत्र, नीलगिरी का क्षेत्र, मालाबार तटीय क्षेत्र। तो आप देख पाइएगा कि सबसे ऊंचा क्षेत्र जो है कश्मीर, लद्दाख, ये सब क्या है, सबसे ऊंचा क्षेत्र है। ठीक है, असम, नीलगिरी, सब माल उतना ऊंचा नहीं है जितना लद्दाख का क्षेत्र और कश्मीर का क्षेत्र ऊंचा है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा असम में है। ठीक है, इनमें से उत्तराखंड का अभ्यारण्य कौन सा है? तो उत्तराखंड में कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का प्रथम नेशनल पार्क है, जो उत्तराखंड में स्थित है। कन्हा, शिवपुरी, रणथंभौर, याद रखिएगा ये उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, अब हम बात करेंगे गिर कहाँ स्थित है। गिर जो है वो कहाँ स्थित है? गुजरात में गिर पहाड़। ठीक है, इसके बाद भारत के किस राज्य में सुरक्षित वन सबसे अधिक मिलते हैं? सुरक्षित वन सबसे अधिक किस राज्य में मिलते हैं? तो मध्य प्रदेश में आप देख पाए थे कि सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन जो है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, 2021 के आंकड़ा के हिसाब से देख पाएंगे तो। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है? वन से भूमि कटाव रुकता है। ठीक है, भूमि कटाव एक सही बात है कि जहाँ पर अब वन लगाइएगा वहाँ पर जो है मृदा अपरदन कमता है, भूमि का कटाव कमता है, मिट्टी कम बहाव होगा उसका। वनों से पशुओं के लिए पर्याप्त चारा प्राप्त होता है, बिल्कुल सही बात है कि वन रहेगा तो चारा प्राप्त होगा पशुओं के लिए। पशुओं के लिए क्या, मानव के लिए भी आवश्यकता है वन, पेड़ पौधा। उष्मा जलवायु मिलने के कारण वनों का तापमान में कमी आती है। उष्मा जलवायु मिलने के कारण वनों से तापमान में कमी आती है। ठीक है, पेड़ पौधा, आज आप देख पा रहे हैं क्लाइमेट चेंज, समय पर वर्षा नहीं होना, ये वन का कटाई अधिक होने के कारण, वन के कम रहने के कारण तापमान में वृद्धि हो गया है। ठीक है, तो वन का कटाई रोकना पड़ेगा तब, या फिर उगाना पड़ेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है जिससे कार्बन की मात्रा अधिक होने के कारण, पेड़ पौधा नहीं लगाने के कारण सही मात्रा में तापमान इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आज आप देख पाते हैं कि इसका क्लाइमेट चेंज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और समय से बारिश नहीं होगा, सुखाड़ जैसा चीज़ हमको देखने को मिलेगा और सही उपज नहीं होने के कारण भुखमरी का शिकार हो जाएंगे। तो पेड़ पौधा का लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना एक जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है और दूसरा पेड़ पौधा लगाना जरूरी है।
और इंडस्ट्रियलाइजेशन तो रुक ही नहीं सकता, वो तो करेगा ही करेगा, आप रोक नहीं सकते, उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। लेकिन हाँ, एक सही ढंग से किया जाए काम तो उस पर भी ठीक ठाक कार्बन इमिशन का कम से कम ध्यान दिया जाए कि कम से कम कार्बन रिलीज हो। ठीक है, उसके बाद देख पाएंगे तो यहाँ पर तापमान में आप देख पाते हैं कि कमी आती है अगर पेड़ पौधा रहता है, क्योंकि वो ऊष्मा निकालता है। ठीक है, वनों की उपस्थिति में नदियों में बाढ़ आ जाती है। ऐसा तो नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वन की उपस्थिति में नदियों में बाढ़ आ जाती है। ये कौन सा लॉजिक? बिल्कुल, ये जो है यही बात जो है वो गलत था। ठीक है, सही नहीं था, बाकी सब बात सही था। इनमें से कौन वन्य जीव नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन है जो वन्य जीव नहीं है? ठीक है, तो भालू, भेड़िया, हाथी, ये सब तो वन्य जीव है ना। आप गाय को तो घर में भी पाल लेते हैं, डोमेस्टिक एनिमल है। उसके बाद देख पाएंगे नदियों के डेल्टा भाग में किस प्रकार का वन। चलिए, तो अब 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नदियों के डेल्टा भाग में किस प्रकार का वन मिलते हैं? ठीक है, नदियों के डेल्टाई भाग में किस प्रकार का वन मिलता है? तो आप देख पाइएगा सदाबहार वन। ठीक है, सदाबहार। तो आप देख पाइएगा पतझड़ वन, ज्वारीय, मैंग्रोव वन, शुष्क वन, सदाबहार वन। तो आप देख पाइएगा कि मैंग्रोव वन जो है सदा क्या है, तटीय क्षेत्र में पाया जाएगा। तो तटीय क्षेत्र किसको कहते हैं? जहाँ पर नदी का पानी जाएगा। ठीक है, तो डेल्टाई भाग में आएगा ना। डेल्टा कहाँ बनेगा? जहाँ नदी गिरती है। ठीक है, पूर्वी हिस्सा में नदी गिरता है, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदी ऐसा है जो डेल्टा बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पाइएगा देवदार के पेड़ किस प्रकार के वन में उगा सकते हैं? देवदार के पेड़ किस प्रकार के वन में उगा सकते हैं? ठीक है, किस प्रकार के वन में देवदार आ जाएगा? ठीक है, तो आप देखें पर्वतीय वन में आ जाएगा, ये पर्वतीय वनस्पति में आ जाएगा। नारियल, काजू और रबर के पेड़, आप इस पे हम बताए थे, एकदम अच्छा मात्रा में इसको मिलना चाहिए पानी। ठीक है, तो मालाबार तटीय क्षेत्र में आएगा। मालाबार तटीय, नारियल उरियल का पेड़ आप देख पाइएगा तमिलनाडु, ये सब क्षेत्र में, केरल क्षेत्र में, ये सब में नारियल का पेड़ रहता है, क्योंकि इसको पानी का जरूरत पड़ेगा। तो ये ऐसे क्षेत्र में पाया जाएगा जो तटीय, पानी का हमेशा नमी बना रहेगा, उसी क्षेत्र में पाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का छोड़ अन्य देश में दुर्लभ है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत को छोड़ अन्य देश में दुर्लभ है? ठीक है, तो आप देख पाइएगा बाघ और सिंह, बाघ और सिंह के लिए। ठीक है, यहाँ पे आंसर दिख रहा है। इनमें से कौन शाकाहारी नहीं है? ठीक है, मतलब मांसाहारी है। गैंडा, हिरन, बारहसिंगा, भेड़िया। ये तो भेड़िया लग रहा है ना, ये क्या है? मांसाहारी है, ये तो मांसाहारी है, शाकाहारी नहीं है, मतलब मांसाहारी है, तो भेड़िया ही तो आ जाएगा। गैंडा, बारहसिंगा, हरियाण, हिरन, ये सब तो क्या है? घास फूस खाता है। इनमें से किस पेड़ का लकड़ी बहुत कड़ी होती है? कड़ी होती है, मजबूत होती है ना। सागवान का, सागवान का पलंग बनाता है आदमी, मजबूती के कारण है ना। इनमें से कौन सा वन और वन्य प्राणी के विनाश का कारण नहीं बनता है? वन और वन्य प्राणियों के विनाश का कारण नहीं बनता है। कृषि क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि, कृषि क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण क्या वन्य प्राणी नष्ट हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं है। बड़े पैमाने पर विकास कार्यों का होना, ठीक है, ये भी है, लेकिन विकास कार्य को ध्यान में रखकर अगर किया जाता है तो व्यापार में वृद्धि लगातार, ठीक है, ये कारण हो सकता है बड़े पैमाने पर विकास। ठीक है, पशु चारा और लकड़ी कटाई, ठीक है, ये भी प्रमुख कारण हो सकता है। ठीक है, लेकिन सबसे सही कारण ये होगा विकास, इंडस्ट्रियलाइजेशन। सबसे ज्यादा जो भी विकसित कंट्री है वो सबसे ज्यादा कार्बन इमिशन करता है। कार्बन का उत्पादन सबसे ज्यादा वो देश कर रहा है जो विकसित है, चाइना, अमेरिका, सब देख पाइएगा। ठीक है, चलिए।
तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। 2001 में भारत में वनछालित भूभाग देश के कुल भूभाग पर कितना % था? ठीक है, वनछालित जो 2001 के आंकड़ा के हिसाब से देखेंगे तो कितने % भूभाग पर वन था, वनछालित था। ठीक है, तो आप देख पाइए 19% के आसपास था। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय वन नीति अनुसार देश के कितने % भूभाग पर वन होना चाहिए? तो हम ही बताएं 33% के आसपास होना चाहिए ना। 33% हिस्सा पर वन नीति आया था ना। चलो अगर भारत के किस राज्य में वनछालित भूभाग का क्षेत्र सबसे अधिक है? ठीक है, तो आप देख पाइए मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है और सबसे कम देखेंगे तो हरियाणा में है। ठीक है, और प्रतिशतता के आधार पर मिजोरम में है और सबसे कम प्रतिशतता के आधार पर हरियाणा में है। ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी में देखें तो सबसे अधिक लक्षद्वीप में है और सबसे कम लद्दाख वाला क्षेत्र में है। ठीक है, वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों का कितना वन वर्गों में रखा गया है? ठीक है, वन संरक्षण के प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में रखा गया है? ठीक है, कितने वर्गों में? तो 3 वर्गों में रखा गया है। भारतीय संविधान के धारा 21 का संबंध किससे है? ठीक है, धारा 21 का संबंध किससे है? तो वन, जीव और वनस्पतियों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए अफ्रीका में जो कन्वेंशन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1968 ईस्वी में हुआ था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो मोर है ना। भारत में सफेद बाघ के लिए दिख रहा है। भारत में सफेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? सफेद बाघ के लिए प्रजनन उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में जो है किस वर्ग की विलुप्त प्रजाति की संख्या सबसे अधिक है? मतलब विलुप्त प्रजाति किस वर्ग का सबसे ज्यादा विलुप्तीकरण देखने को मिल रहा है? तो वनस्पति देख पाइए कि वनस्पति का विलुप्तीकरण सबसे अधिक हो रहा है। उसके बाद किस भाग में मैंग्रोव वन विस्तार सबसे अधिक हो रहा है? मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक कहाँ पर हो रहा है? तो आप देख पाइएगा सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव का होता है और सुंदर डेल्टा भी होता है, सुंदर पौधा भी है। चरक का संबंध किस देश से है? चरक का संबंध, तो आप देख पाइएगा चरक का संबंध जो है भारत देश से है। चरक का संबंध भारत देश से है। चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है? चिपको आंदोलन से संबंधित कौन है? तो आप देख पाइएगा सुंदरलाल बहुगुणा की अध्यक्षता में चिपको आंदोलन स्टार्ट किया गया था मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र में। ठीक है, इसका मतलब वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा हो जाता है। तो आपको बताया था प्राकृतिक वनस्पति के बारे में कि बिना मानव के हस्तक्षेप से जो पेड़ पौधा उगाता है उसी को क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। लगातार लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस प्रकार के वनस्पति को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं देशज वनस्पति, विदेशज वनस्पति। उसके बाद क्या है यहाँ पे? अक्षत वनस्पति, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अक्षत वनस्पति। ठीक है, अक्षत वनस्पति के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो आप जानते हैं कि जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र उष्णकटिबंधीय जोन में आएगा। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला हिस्सा में आएगा और उस उत्तरी जो है कर्क रेखा वो तो 8 राज्य से होकर गुजरता है। तो पूरा दक्षिण भारत जो है क्या है? हमारा पूरा दक्षिण भारत उष्णकटिबंधीय जोन में आता है। तो आप पश्चिमी हिस्सा में देख पाइए पश्चिमी घाट पर जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है और अंडमान निकोबार वाला हिस्सा में। ठीक है, तो आप देख पाइएगा अरावली पर्वत श्रृंखला पर होता है। ये आंसर ये दिया हुआ है, अरावली पर्वत श्रृंखला का है से आ गया। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ठीक है, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में,
उत्तर पूर्व क्षेत्र में नहीं, पश्चिमी घाट में पाया जाता है और अंडमान निकोबार में। चलिए ये चीज़ गलत है। अच्छा नीचे ऑप्शन, सॉरी नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए देखिए, एक और दूर हो जाएगा, एक और दूर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 31 का ए नंबर हो जाएगा। उत्तर पूर्व क्षेत्र पहाड़ी में नहीं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार में पाया जाता है। एक और दो सही होगा, जबकि आंसर इसका ये दिया हुआ है 2 और 4। ठीक है, चलिए ये होगा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के संदर्भ में सही है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के संबंध में क्या है? ये वन शीत और शुष्क प्रदेश में पाए जाते हैं। इन वन क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। ये वन विरल होते हैं। तो आप देख पाइएगा केवल 2 सही है। 200 सेंटीमीटर से अधिक, 250 के आसपास चाहिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के लिए। ठीक है, भारत में सर्वाधिक दिख रहा है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन विस्तार? हाँ, ये पर्णपाती है। पर्णपाती वन जो है सर्वाधिक क्षेत्र में उत्तर भारत के कुछ राज्यों में यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब क्षेत्र ऐसा है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये सब क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, जिसका पत्ता झड़ जाता है। ठीक है, 33 के ए नंबर हो जाएगा। चलिए तो आगे देखते हैं और भी क्वेश्चन। यहाँ पर चंदन, आंवला, महुआ, हम लोग के यहाँ होता है। हम लोग के यहाँ पर्णपाती वन पाया जाता है ना, शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, सॉरी आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है ना। चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस इत्यादि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाया जाता है? आर्द्र पर्णपाती। हम लोग के यहाँ पर आर्द्र पर्णपाती है। भारत में ज्यादातर जो है आर्द्र पर्णपाती वनस्पति ही पाया जाता है। शुष्क पर्णपाती वनों के संदर्भ में विचार कीजिए। तो शुष्क पर्णपाती वन के बारे में अगर हम विचार करना चाहें तो देख लीजिए, ये वन उन क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां 70 से 100 सेंटीमीटर होते हैं बारिश। ठीक है, शुष्क पर्णपाती की बात करें, शुष्क ऋतु शुरू होते हैं, शुष्क पर्णपाती वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं। ठीक है, पर्णपाती वन उसी को कहते हैं जिसका पत्ता झड़ जाता है और घास के मैदान में नगण्य पेड़ पौधे रह जाते हैं। पेड़ पौधे ना के बराबर रहते हैं। ठीक है, दोनों बात सही है। पर्णपाती वनस्पति में ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, तो 36 नंबर देखिए यहाँ पे, हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर, हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में नीचे से ऊपर जाने पर वनस्पति का सही क्रम कौन सा है? ठीक है, पर्णपाती वन, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण और कटिबंधीय घास और लाइकेन, बिल्कुल यही सही है। ठीक है, नीचे से ऊपर जाने पर पर्णपाती मिलेगा, आर्द्र शीतोष्ण मिलेगा, शीतोष्ण कटिबंधीय मिलेगा और लाइकेन। तो आप ये समझ पाइएगा तब जब आप इस वाले हिस्से को समझिएगा। फिर उष्ण कटिबंधीय होता है, शीतोष्ण होता है, शीत होता है। तो उसी तरह से तो यहाँ पे जा रहा है, शीतोष्ण जा रहा है, शीतोष्ण घास जा रहा है। जैसे जैसे वर्षा कम होगा वैसे वैसे क्या होगा कि पेड़ पौधा कांटा बनते जाएगा। ठीक है, तो 37 नंबर दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा हटाऊं उसको। बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं। बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं तो पश्चिमी हिमालय में पाई जाती है। ठीक है, पश्चिमी हिमालय में बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन मुख्य पाए जाते हैं। तो आप देख पाइएगा 1 2 4, 1 2 3 4। ठीक है, 2 नहीं, यहाँ 1 3 4, 1 3 4 आप देख पाइएगा। पश्चिमी घाटी, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ये प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतीय वन है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतीय वन है। पश्चिमी घाट में नीलगिरी और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। भारत में सोलास वन पाए जाते हैं। सोलास वन जो है
सुलासवन 1, 3, 4, 1, 3 और 4। नीलगिरी पहाड़ी के क्षेत्र में, अन्नामलई की पहाड़ी क्षेत्र में, अब पालनी पहाड़ी के क्षेत्र में पाया जाता है सुलासवन। ठीक है, सुलासवन। चलिए, मैंग्रोव वन के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, मैंग्रोव वन के बारे में, मैंग्रोव तटीय क्षेत्र में जहाँ पर ज्वार भाटा, वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति, बिल्कुल ज्वारीय वनस्पति है ये। मैंग्रोव पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती, बिल्कुल वहाँ पर जो है सुंदरबन डेल्टा होता है, वहीं पर मैंग्रोव वन पाया जाता है और सुंदरबन भी पाया जाता है। देख रहे, दोनों बात सही है। निम्नलिखित किन नदियों में डेल्टाई भाग में मैंग्रोव वन, बिल्कुल गंगा और ब्रह्मपुत्र के नदी में। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, यहाँ पे गंगा आ जाएगा। ठीक है, और सब सभी नदियां तो ऐसे भी जाकर बंगाल की खाड़ी में ही गिर रहा है, मतलब हाँ बंगाल की खाड़ी में गिर रहा है, तो सब आ जाएगा। गंगा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ये सब जो है डेल्टा बनाता है। ठीक है, डेल्टाई भाग मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सब आ जाएगा। सामाजिक वनस्पति में शामिल किया जाता है। सामाजिक वनस्पति आपको पता है कि समाज के हस्तक्षेप से जो वन उगाए जाते हैं, विस्तार किए जाते हैं, उसको सामाजिक वनस्पति कहा जाता है। ठीक है, तो 42 के 1, 2, 4 के बारे में सोचिए। 1, 2 और 4 के बारे में सोचिए। शहरी वनस्पति, ग्रामीण वनस्पति और फॉर्म वनस्पति। मरुस्थलीय नहीं आएगा, सामाजिक वनस्पति में शामिल किया जा सकता है शहरी वनस्पति को, ग्रामीण वनस्पति को, फॉर्म वनस्पति को शामिल किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? ठीक है, कौन सा? जो वन्य प्राणी अधिनियम कब आया था? आप देख पाइएगा, सब सही है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था। ये ठीक है, वन्य प्राणी अधिनियम 72 में आया था, प्रोजेक्ट टाइगर 73 में और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था। देखिए, वन्य प्राणी अधिनियम 1972 ईस्वी में के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। ठीक है, यह अधिनियम वन्य प्राणी के संरक्षण के कानून को रूपरेखा तैयार करने के लिए, बिल्कुल वन्य प्राणी के संरक्षण कानून की रूपरेखा तैयार करने के लिए आया था वन्य प्राणी अधिनियम 1972। इस अधिनियम में नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्र कानूनी सहायता प्रदान की गई थी। ठीक है, इस अधिनियम में नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्र में कानूनी सहायता प्रदान की गई थी, बिल्कुल की गई थी। दोनों बात सही है ना, दोनों आ जाएगा। ठीक है, वे विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र जिन्हें यूनेस्को में मानव और जैव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता मिली है। तो हम मैप के माध्यम से इसको भी हम समझाए हुए हैं। चलिए, अब जी पहले जैव मंडल जो नियम है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन कौन सा है जो यूनेस्को में शामिल है, ये भी हम इसमें बता चुके हैं। ठीक है, 18 ऐसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, 12 जो यूनेस्को में शामिल है। भारत का पहला जैव मंडल निचय कौन सा है? निचय का जो है कौन सा शामिल है? तो यहाँ पर आप देख पाइएगा 46 के डी पक्षी अभ्यारण्य के बारे में, सॉरी नीलगिरी जैव मंडल नीचे के बारे में। भारत का पहला जैव मंडल नीचे कौन सा है? तो नीलगिरी जैव मंडल नीचे है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नीलगिरी जैव मंडल नीचे में शामिल है? ठीक है, सब ऊपरी नीलगिरी पठार, साइलेंट वैली, सिंदूरी पहाड़ी, ये सब ऐसा है इनमें जैव मंडल जो कि नीचे में शामिल है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नीलगिरी जैव मंडल में शामिल? सब शामिल है। ठीक है, तो जी हाँ, सीटू को क्या करना है? सम्मिलित करना है। तो आप देख पाएंगे नंदा देवी कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। नोक्रेक असम में है, मेघालय में है। नो डिब्रू सैखोवा जो है वो असम में है। ठीक है, देखिए 1 के 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 के 1 है नंदा देवी। नोक्रेक जो है 3 नंबर का हिस्सा है, मेघालय का है, ये असम का है और ये आ जाएगा केरल का, अगस्त्य मलाई। ठीक है, मलाई केरल में आ जाएगा। ठीक है,
नीलगिरी जैव मंडल नीचे का विस्तार किन राज्य में हुआ है? 1, 2, 4 पर ध्यान दीजिएगा। 1, 2 और 4 तो है ही नहीं। 4 है, कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। नीलगिरी जैव मंडल है यहाँ पर 3 मान लेते हैं, ठीक है। 4 तो कहीं है ही नहीं। नीलगिरी जैव सॉरी, आप यहाँ पर देख रहे हैं 3 को 4 बना दे रहे हैं, तो आपको 1, 2, 4 के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। नीलगिरी जैव मंडल, चलिए तो हम यहाँ पर देख पाएंगे। चलिए देखिए यहाँ पर 49 का देख पाएंगे तो 4 हो जाएगा। इसको ना 4 ही है, ठीक है। यहाँ पर 3 को 4 करना था। नीलगिरी जैव मंडल नीचे का विस्तार किन राज्य में हुआ था? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक वाला हिस्सा में है जैव मंडल नीचे का विस्तार हुआ है, ठीक है। नोकरेक जैव मंडल नीचे मेघालय के निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों के हिस्सा है? ठीक है, किन पहाड़ियों का हिस्सा है? तो गारो की पहाड़ी, ठीक है। गारो खासी जयंतिया है ना, मेघालय में स्थित, नहीं गारो का याद रखना है। संकटापन जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? ठीक है, आप देख पाइएगा मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है। संकटापन जीव समुद्री गाय, ठीक है, मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। नंदा देवी जैव मंडल नीचे का संबंध किससे? नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। बाउन के सी का देख पाएंगे, सी 1 और 2 दोनों सही है। यहाँ मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंध पाए जाते हैं। इन जैव मंडल में नीचे में हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग और हिम मुर्गा पाई जाती है, ठीक है। यहाँ नंदा देवी जैव मंडल नीचे में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन है जो कि सत्य है? ठीक है। सुंदरवन जैव मंडल नीचे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के दलदली डेल्टा पर स्थित है। बिल्कुल गंगा और क्या ब्रह्मपुत्र नदी के ही जो डेल्टा बनता है उसी क्षेत्र में सुंदरवन डेल्टा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरवन है, डेल्टा है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। उसी में वन पाया जाता है मैंग्रोव और सुंदरवन। सुंदरवन जैव मंडल नीचे में शेर जैव पूंछ वाले बंदर ना है, यह सब नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। केवल 1 हो जाएगा। वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? वेदांथंगल तमिलनाडु में स्थित है। विभिन्न राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित नीचे दी गई सूचना को आपस में मिलाना है, ठीक है। तो आप देख पाइएगा ये सही है, 1 का ये हो जाएगा। गुरैडी जो है तमिलनाडु में, गुरैडी, ठीक है। बांदीपुर, ठीक है, बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है। रणथंभौर राजस्थान में है और संजय गांधी महाराष्ट्र में है। ये सब राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। जो आप याद रखिए, गुडई तमिलनाडु का है, गुरैडी तमिलनाडु में है। बांदीपुर रणथंभौर राजस्थान में है, संजय गांधी महाराष्ट्र में है। IUPAC जो है, IUPAC ने पौधों और प्राणियों की जातियों के विभिन्न श्रेणी में विभाजित किया। इन श्रेणी के संदर्भ में नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से सुमेलित है? ठीक है, 56 के ए नंबर है, ठीक है। कौन सुमेलित है? 1 और 2 सुमेलित है। संकटग्रस्त जातियां, जिन जातियों के लुप्त होने का खतरा है, संकटग्रस्त जातियां कहेंगे। यही 2 को शामिल किया गया है IUCN में जो है शामिल किया। संकटग्रस्त जातियों को, जिन जातियों का लुप्तीकरण हो रहा है उसको शामिल किया गया। और सुभेद जातियां, वे जातियां जिनकी संख्या घटती जा रही है। इन 2 को ध्यान में रखो, इसको जो है शामिल किया गया है, ठीक है। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति और प्राणीजात के ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है? ठीक है, ये पशु चारण और ईंधन लकड़ी
एकत्रित करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिमालय के यब के संदर्भ में सही है? तो यहाँ पर दोनों बात सही है। हिमालय प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाने वाले एक औषधीय पौधा है। इस पौधे के छाल, पत्तियों, टहनियों का उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है, यह हिमालय प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश में पाए जाने वाले औषधीय पौधा। ठीक है, तो इसका प्रयोग किया जाता है, छाल, पत्तियों और टहनियों का उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है, दोनों बात सही है। 59 का देखेंगे, 1 का 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 का देखेंगे 4। ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती जो है तराई क्षेत्र में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती जो है मध्य गंगा मैदान में पाया जाता है। पर्णपाती काफी तो जानते हैं हम लोग के यहाँ पर्णपाती वन ही है। अल्पाइन के बारे में अरुणाचल प्रदेश में याद रखना है। ठीक है, और ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है सह्याद्री वाला क्षेत्र में पश्चिमी घाट में पाया जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्या था भाई, एक और दिया हुआ है, अब क्या करें हम, कुट में इसको क्या है, सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 2 2 तो क्या है, किस तरह से, सॉरी हम नहीं जान पाए, इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे सही से दिया नहीं है। प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कब किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर 73 में ना, 73 में आया था प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, अब यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण परियोजना के अंतर्गत शामिल है? बाघ संरक्षण परियोजना के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, आप देख पाइएगा यहाँ पर 1 3 4 1 के बारे में बाघगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य और मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये सब जो है शामिल है राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण प्रोजेक्ट टाइगर जो आया था 1973 में, उसमें सब शामिल है। ठीक है, और ये सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य भी शामिल है। उसके बाद याद रखेंगे बीज बचाओ आंदोलन संबंध किस राज्य से? बीज बचाओ आंदोलन, तो बीज बचाओ उत्तराखंड से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? निम्नलिखित में कौन सा संरक्षण जो है तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? ठीक है, सीधी भागीदारी नहीं करता है, तो आप देख पाइएगा वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, भोजपत्र वृक्ष मिलता है, भोजपत्र वृक्ष कहाँ पे पाया जाता है? तो हिमालयी क्षेत्र में पाया जाएगा। कत्था बनने हेतु तो किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? कत्था, कत्था क्या होता है? खैर, सागौन तथा साल किसके उत्पादन है? तो ये तो हम लोग के यहाँ होता है। ठीक है, पर्णपाती वन में आ जाएगा, सॉरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन में आ जाएगा, वही शुष्क पर्णपाती। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है, पश्चिमी हिमालय में होता है कम। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश प्रमुख संसाधन है वन। पश्चिमी हिमालय के संसाधन प्रदेश में प्रमुख संसाधन क्या है? वन। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस वृक्ष का बाहुल्य है? किस वृक्ष का बाहुल्य है? देवदार। पश्चिमी हिमालय में शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस वृक्ष का बहुल है? तो देवदार वृक्ष का। निम्नलिखित राज्य में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगते हैं? किस राज्य में सिनकोना नहीं होगा? सिनकोना का पेड़ छत्तीसगढ़ में नहीं होगा, बाकी असम, केरल, पश्चिम बंगाल में होगा, तटीय क्षेत्र में होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से जंगल का आग किसे कहा जाता है? तो ये हम बताए हैं, ब्यूटीना मोनोस्पर्मा। ठीक है,
चलिए अब खत्म हो ही जाएगा। टोटल हम लोग 90 क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? किस में फूल नहीं होगा? ठीक है, तो फन में नहीं होगा, बाकी सब में होगा। कटहल में, गुल्लड़ के पेड़ में, ऑर्किड में होगा, फन में नहीं होगा। चलिए इसको सम्मिलित करना है। ठीक है, 1 के 4 हो जाएगा, 1 का 4। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली में। ठीक है, 2 का 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। शंकु वृक्ष वन जो है हिमालयी प्रदेश में पाया जाता है। कच्छ वनस्पति जो है सुंदरबन में हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, सुंदरबन में हो जाएगा। पतझड़ वाला राजस्थान में हो जाएगा, पूरा पत्ता झाड़ देगा पानी की कमी की वजह से। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष समुद्री तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? समुद्री तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो देवदार है, सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? मध्य प्रदेश। सामाजिक वनस्पति प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक है, उदाहरण है तो खेजड़ी उदाहरण है। लीसा प्राप्त होता है, लीसा किसे प्राप्त होता है? चीड़ के वृक्ष से। इसमें सम्मिलित करना है। ठीक है, 79 में तो आप देखिएगा 79 का डी है, तो आप 1 का डी। ठीक है, आचा रत्नागिरी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, बी का 1 हो जाएगा, कोडापुर कर्नाटक में हो जाएगा। सी का 5 हो जाएगा यहाँ पर, पिचबड़म तमिलनाडु में। और डी का 2 हो जाएगा, केरल में हो जाएगा ये वेम्बनाड। ठीक है, अब 1 तो बच गया कहाँ? तो दिया भी नहीं है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति कितनी कहाँ पर है? असम और केरल वाला क्षेत्र। भारत में किस राज्य, हाँ तो असम और केरल जो है, सॉरी देखो यहाँ, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? सर्वाधिक क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे वन सर्वाधिक मात्रा में। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन वृक्ष से घिरा हुआ है? या उत्तर भारत का कोई राज्य होगा, है ना? पश्चिमी चंपारण बिहार का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, ऐसे सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। ये केंद्रीय स्वास्थ्य वानिकी अनुसंधान बांदा। ठीक है, भारत के किस राज्य में सागौन के वन क्षेत्र सर्वाधिक है? सागौन उत्तरी भारत में होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में सागौन का पेड़ पाया जाएगा। ठीक है, इसमें सम्मिलित करना है तो 85 का डी देख पाएगा। 1 का 4 हो जाएगा, 1 का 4। उष्णकटिबंधीय जो है उसमें आ जाएगा साइलेंट वैली। ठीक है, शंकु वृक्ष हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, शंकु वृक्ष हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। कच्छ जो है, कच्छ वनस्पति कहाँ पे आ जाएगा? तो कच्छ जो है सुंदरबन में आ जाएगा। और पतझड़ वन जो है वो आ जाएगा राजस्थान में। तो पत्ता झाड़ देता है ना पानी की कमी की वजह से। एनपीपी नेट प्राइमरी, इसका पूरा नाम है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहाँ उच्चतम होती है? आप देख पाइएगा उष्णकटिबंधीय वन में शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पानी और सूर्य का प्रकाश अच्छे से मिलेगा, पौधा अच्छा होगा ही। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा एक भारत के प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे देख पाइएगा 16 वन मुख्यतः हिमालय के ऊपरी रीच में पाया जाता है। चलिए ये खराब बात, मतलब गलत बात था, बाकी सही बात देखिए
साल आर्द्र पतझड़ी वनों में पाया जाता है। ठीक है, कैंजूरिना अधिकांश तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में के साथ साथ पाया जाता है। देवदार शंकुधारी जाति का एक पेड़ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र पाया जाता है? कच्छ वनस्पति क्षेत्र, तो आप देख पाइएगा गोवा में पाया जाएगा, तटीय क्षेत्र में। इंडियन इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी, ठीक है, एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ पर स्थित है? ठीक है, नई दिल्ली में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है कहाँ? नई दिल्ली में। यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहाँ निम्नलिखित में से किन पादपों के प्राकृतिक रूप में उगते हुए देखने का संभावना है? ठीक है, हिमालयी क्षेत्र में जो पाया जाएगा वही आप देख पाइएगा। तो आप देख पाइएगा शीशम और बुरुश का पेड़ देख पाइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। ठीक है, इसका सीधा, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।